क्योंकि संविधान को जितना तार तार नेहरू खानदान ने किया है, बाबा साहब अम्बेडकर को भी नेहरू खानदान ने क्या किया, सरदार पटेल के साथ क्या किया। जो अभी चांदी के चम्मच से खाने वाले राजकुमार हैं, नेता प्रतिपक्ष होना किस कदर यूं करके घुसे, ऐसे ऐसे घुसे भैया, आदरणीय हो। ने बाबा साहब अम्बेडकर को पहले तो चुनाव में हराया 2 बार, 52 में और 54 में। उनको सम्मान नहीं दिया। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 दिनों से, अभी 15 दिन हालांकि हुए नहीं है, 11 जनवरी से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान मना रही है। और इस अभियान के तहत अगर आप देखेंगे, एक चीज बड़ा कॉमन है, इसमें कांग्रेस पर लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। ये हजारीबाग की तस्वीर आ रही है और आपको बताना चाहेंगे, हजारीबाग में यहाँ पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे थे, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल मौजूद थे, हजारीबाग से विधायक प्रदीप प्रसाद, परी विधायक मनोज यादव और बरकट्टा विधायक अमित यादव मौजूद थे। इस अभियान की खास बात यह है कि 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया, 11 तारीख से जो शुरू हुई है 25 जनवरी तक चलेगी। और जो मुख्य तौर पर नजर आता है, इसमें कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से इसमें घेरा जा रहा है। आप सुनिए सांसद मनीष जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, रक्षा मंत्री संजय सेठ जो लगातार कांग्रेस पर हमलावर थे और राहुल गांधी को लेकर खास बातें भी वो कह रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया है इस संविधान गौरव अभियान जो हजारीबाग में चल रहा था। आप देखो, संविधान गौरव अभियान, क्योंकि संविधान को जितना तार तार नेहरू खानदान ने किया है, क्योंकि आप जानते हो कि लोकतंत्र लोक और लाश से चलता है। अब इनको सुबुद्धि आए, इस पवित्र, हम तो उसको ग्रंथ मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर को भी नेहरू खानदान ने क्या किया, सरदार पटेल के साथ क्या किया। अब इतने विद्वान, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों महान व्यक्तित्व को नीचा दिखाना। अब उनके ये जो अभी चांदी के चम्मच से खाने वाले राजकुमार हैं, इनको तो अपने पूर्वजों के जो कृत्य किए हैं, घृणित के, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश से। क्या हाँ, सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हमने किया, सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग हमने किया, आपातकाल हमने लगाया, हमने 42वां संशोधन कर न्यायपालिका को उसके पर कतरे, हम माफी मांगते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। उनकी दादी ने, दादी के पिताजी ने क्या क्या भारतीय संविधान। और बाबा साहब अम्बेडकर अब तो अभी ये कह रहे थे कि भाई मनमोहन सिंह बहुत आदरणीय, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का नाम मनमोहन सिंह के सामने रखना चाहिए। इतने बड़े अर्थशास्त्री थे। भारत रत्न नेहरू खानदान को मिलना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिलना चाहिए, सरदार पटेल को नहीं मिलना चाहिए। तो इनको सुबुद्धि आए, क्योंकि ये तो संविधान को भी एक पॉकेट डायरी बना दिया उन्होंने, शो ऑफ, वोट मांगने की एक चीज बना दी इन्होंने। आप देखो, संसद भवन में खड़े होकर जहां माननीय स्पीकर बैठते हैं, खुद ही में एक मंदिर है, वहां आप शो ऑफ कर रहे हो, मैं शपथ लेता हूं। अरे खुद ही मंदिर है। अब चुनाव वोट मांगने की चीज संविधान नहीं है। सीखना है मर्यादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखो, जिन्होंने संसद भवन प्रवेश कर तुरंत ही शीश झुकाया, संविधान के आगे शीश झुकाया, और लगातार 2010 से संविधान की यात्रा निकाली हाथी के मस्तक पे रखकर। सीखो, ये सीखने की चीज है। लेकिन राहुल गांधी तो सीखते कुछ नहीं है, उनको तो मीडिया में आना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। भारत को भी अगर अशब्द कहना पड़े कह दो, कोई बात नहीं, मीडिया में तो चलेंगे ही। विदेश जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। मन से आप ये हमेशा हमेशा ऐसी बात बोलते हैं ताकि भारत के नागरिकों के खिलाफ, भारत के ऐसे संसाधनों के खिलाफ हमेशा राहुल गांधी का यही आचरण है। राहुल गांधी को आपने बाउंसर तक कह दिया।
नेता प्रतिपक्ष हो ना, किस कदर यूं करके घुसे, ऐसे ऐसे करके। भैया आदरणीय हो, संवैधानिक पद पर हो, और संसद भवन में जो मकर गेट पे लोग जब खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं, हमेशा इंडी गठबंधन वाले करते हैं, तो वहां जो फोर्सेज है वो एक कॉर्डन ऑफ कर देती है, हम लोग बगल से जाते हैं। और उस दिन इंडी गठबंधन के लोग दूसरी जगह कर रहे थे और हमारे एनडीए गठबंधन के लोग मकर गेट पे थे। तो इनको भी चाहिए था कि भी ये जहां कॉर्डन ऑफ वहां से जाते, लेकिन इनकी मंशा गलत थी। इन्होंने सोचा कि मैं घुसूंगा और मेरे साथ कुछ हो जाए, वो प्लांटेड था। और तभी उनको लगा रहे हमसे तो कोई भाजपा का शानदार एनडीए गठबंधन तो कुछ दुर्व्यवहार कर ही नहीं रहा है, तो भवास में आ गए, तो हमारे वृद्ध सांसद को मार के गिरा दिया, मुकेश राजपूत को मार के गिरा दिया। तो ये भाव है इनका, ये क्या कहते हैं क्या करते हैं इनको खुद ही नहीं पता है। तभी तो इंडी गठबंधन के अब साथी छोड़ छोड़ के भाग रहे, हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे सनम। अब देखो आप सब छोड़ छोड़ के भाग रहे, अरे कहां इनके चक्कर में पड़ रहे हो। तो राहुल गांधी इनको अभी संविधान की मर्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीखनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में कैसा व्यवहार होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। सर इन्होंने तो पर्चा फाड़ अपने कैबिनेट के डिसीजन को फेरते हुए शासन की ओर देखा था। तो ये मर्यादा क्या होती है, ये तो अभी हम क्या कह सकते हैं, उनके बारे में बोलना ही हमको लगता है कि उचित नहीं है। सर ये झारखंड संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए और भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव यात्रा के माध्यम से, संविधान गौरव अभियान के माध्यम से पूरे देश में ये जो महान हमारा जो संविधान है उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसका जो है गाथा लोगों के बीच में रख रहे हैं। ये संविधान ही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही है जिससे कि हर चीज गाइडेड आज के दिन में। आज हमारी सुरक्षा है तो उसी से है, सड़क है तो उसी से है, शिक्षा का अधिकार भी है तो उसी से है, जितना भी हमको अधिकार मिलता है वो उसी से है। लेकिन दुख दुर्भाग्य है कि वैसे लोग जिन्होंने संविधान की धुरियां उड़ाई हैं, लोग समझें कि जो इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी में क्या क्या काम नहीं हुआ था। संविधान को अगर कभी सस्पेंड किया गया तो केवल उसी समय में सस्पेंड किया गया था, इमरजेंसी के समय में। दूसरा किसी ने संविधान के साथ कोई मेजर छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को पहले तो चुनाव में हराया 2 बार, 52 में और 54 में। उनको सम्मान नहीं दिया, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर उनको पद्म पुरस्कार आज मिला तो भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में मिला, किसने रोका था उनको कांग्रेस को देने से। लेकिन कांग्रेस हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ही रही, वो कभी भी उनके पक्ष में नहीं रही। लेकिन आज जब संविधान का वोट के मामले में अगर एडवांटेज देने का बात हो तो कम से देखिएगा कि कांग्रेस के सभी लीडर संविधान को ऐसे अपने दिल से लगा करके घूम रहे हैं। उस संविधान में अंदर कुछ लिखा हुआ हो ना हो, पन्ना ब्लैंक हो, संविधान में कितना पेज है इसकी जानकारी भले ही उनके नेता को हो नहीं हो, लेकिन फिर भी संविधान को महत्वपूर्ण मानने वाली पार्टियां आज सड़क पे घूम घूम करके संविधान की दुहाई देते चल रही है। यहाँ के लोग जानते हैं कि कैसे कांग्रेस ने संविधान की धज्जी उड़ाई है, कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। और अगर बाबा साहब का सम्मान इस देश में है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको सम्मान देने का काम किया है। इस संविधान गौरव अभियान के माध्यम से हम लोग जन जन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हमारा संविधान महान है। हमारे संविधान को कोई भी व्यक्ति इसको खत्म नहीं कर सकता। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही इस देश में है, तब तक ये हमेशा चलता रहेगा।